नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। बीजेपी नेता की पत्नी बेटा बेटी 5 दिन से लापता, मोबाइल बंद, घर से 4.25 लाख गायब। पड़ोसी बोले रिश्तेदार की मौत का कहकर निकले थे। उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने वाले भाजपा नेता का परिवार 30 जून से लापता है। पत्नी, बेटी और बेटा की तलाश में उन्होंने सभी रिश्तेदार मित्रों को फोन कर लिया है। 1 जून को चिमनगंज पुलिस ने तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में 12 क्विंटल अमानक पॉलीथिन जब्त, नगर निगम 28,000 का जुर्माना भी वसूल किया। उज्जैन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्यवाही कर शहर में आई 12 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त की है। निगम अधिकारियों ने 3 अलग अलग जगह से 28,000 का जुर्माना भी वसूल किया है। उज्जैन में युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। घर के पीछे जाकर खाया सल्फास, पत्नी और ससुराल पक्ष के 5 लोगों को बताया। जिम्मेदार उज्जैन के हीरा मिला की चाल में रहने वाले 28 वर्षीय युवक सलमान ने गुरुवार देर शाम जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले सलमान ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास, मामा ससुर, मौसी सास और एक अन्य व्यक्ति एमपी में 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर का निधन राष्ट्रपति ने दिया था पद्मश्री। पीएम मोदी ने जबलपुर दौरे पर की थी। उनसे मुलाकात पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश के 79 वर्षीय डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। जबलपुर के मदन महल क्षेत्र में रहने वाले डावर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता था। वजह यह थी कि पूरी जिंदगी लाखों सैफ की पुश्तैनी संपत्ति विवाद, नए सिरे से होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को किया निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार से सवाल। 13% पद होल्ड हैं, इन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है? मुख्य सचिव से एफिडेविट मांगा। एमपी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से एफिडेविट मांगा है कि जो 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है। जबलपुर में 60 करोड़ का धान घोटाला, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी। 74,000 का इनामी दिलीप किरार गिरफ्तार, 11 थानों में दर्ज हैं केस। जबलपुर में करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के धान परिवहन घोटाले के मामले में क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड प्रभारी जिला प्रबंधक एमपी एसएससी दिलीप किरार को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 74,000 रुपए का इनाम घोषित था। इंदौर 7 जुलाई को आएंगे प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाला। बीजेपी कार्यालय पर स्वागत के लिए हुई बैठक, रैली नहीं निकालेगी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 7 जुलाई को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया है कि बड़ी रैली निकालकर जनता को परेशान नहीं करना है। ग्वालियर में पकड़ाया फर्जी सीबीआई अधिकारी, खुद को बताता था ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर बनवाने के नाम पर ठगे 9 लाख रुपए। ग्वालियर में पुलिस ने शुक्रवार रात एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को पकड़ा है। यह लोगों को बताता था कि यह सीबीआई में ऑफिसर है। कुछ लोगों को यह भी बताया था कि अभी प्रतिनियुक्ति पर गृह मंत्रालय में पदस्थ है। मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष की फर्म का लाइसेंस रद्द, किसी और की जमीन पर बिना अनुमति अनाज स्टॉक कर रहे थे। बिना कृषि उपज मंडी समिति ने व्यापारी संघ अध्यक्ष संदीप जैन की फर्म सोनू ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि संदीप जैन नौगांव इंडस्ट्रियल एरिया में प्रियंका पल्सेस की जमीन पर अवैध रूप से अनाज का भंडारण कर रहे थे। 11 जुलाई को निकलेगी समर्पण कावड़ यात्रा। सीएम मोहन यादव हो सकते हैं शामिल, यात्रियों को बांटेंगे 5,000 पौधे सावन माह के पहले दिन। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष निकलने वाली समर्पण कावड़ यात्रा निकलेगी, जिसमें 11,000 कावड़िए शामिल होंगे। यात्रा में सीएम डॉ मोहन यादव के भी शामिल होने की संभावना है। 12 फीट ऊंचे बिजली खंभे से गिरे 2 कर्मचारी, छतरपुर में पोल टूटने से हादसा, घायल कर्मी जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर के मातगुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरा गांव के पास 33 केवी की बिजली लाइन का तार टूट जाने से उसे सुधारने पहुंचे 2 बिजली कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों संविदा कर्मचारी बिजली के खंभे पर चढ़कर मरम्मत कर रहे थे, तभी खंभा बीच से टूट गया। शादी, साजिश और मर्डर की पूरी स्टोरी। मंगल ने जोड़ा राजा सोनम का रिश्ता, फिर हनीमून पर हत्या। बुर्का पहनकर बॉयफ्रेंड के पास लौटी तारीख 24 जनवरी 2025। इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाले प्लाईवुड कारोबारी गोविंद रघुवंशी के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाली महिला उमा रघुवंशी थी। उन्होंने कहा, हमने समाज की पत्रिका में आपकी बेटी सोनम की कुंडली देखी है। शिक्षा विभाग लापरवाह, अब तक जांच भी नहीं की। एनसीईआरटी की नकली किताबें बिक रही, खराब पेपर प्रिंटिंग। इनकी पहचान शहर में एनसीईआरटी की नकली किताबें खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही हैं। शहर में कई जगहों पर ये नकली किताबें पूरी कीमत पर बेची जा रही हैं। हैरानी यह है कि अब तक विभाग ने इसे लेकर न तो कोई जांच की और न ही किसी तरह की छापामार कार्रवाई। एमपी के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 8 इंच तक पानी गिरेगा। नर्मदा खतरे से ऊपर, उमरिया में जोहिला डैम के गेट खुले। बारिश के स्ट्रांग सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से जैसे जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में सबसे ज्यादा खतरा है। शनिवार को शिवपुरी, शहडोल, नरसिंहपुर, श्योपुर में कई गांव और शहर जलमग्न हो गए। गांधी, अंबेडकर और हेडगेवार ने समाज को जोड़ा। सीएम बोले, सामाजिक समरसता के लिए आरएसएस है बेहतर माध्यम। कार्यक्रम में युवक ने किया हंगामा। ग्वालियर में सामाजिक समरसता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जब 20वीं सदी में जातिवाद के बीच एक बड़ा चेहरा महात्मा गांधी सामने आते हैं तो प्रेम और सद्भाव की सीख देते हैं। इसके बाद बलिराम हेडगेवार आते हैं